ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति 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 ही। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंसा के वचनामृत का चौथा वीडियो है। ये वीडियो हम शुरू करते हैं परिच्छेद 8, दक्षिणेश्वर में केदार द्वारा आयोजित उत्सव। दक्षिणेश्वर के मंदिर से श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार अमावस्या 13 अगस्त 1882 ईस्वी है। समय दिन के 5 बजे का होगा। श्री केदार चटर्जी का मकान हाली शहर में है। ये सरकारी अकाउंटेंट का काम करते थे। बहुत दिन ढाका में रहे। उसमें श्री विजय गोस्वामी उनके साथ सदा श्री रामकृष्ण के विषय में वार्तालाप करते थे। ईश्वर की बात सुनते ही उनकी आंखों में आंसू भर आते थे। वे पहले ब्राह्म समाज में थे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण वाले बरामदे में भक्तों के साथ बैठे हैं। राम, मनमोहन, सुरेंद्र, राखाल, भवनाथ मास्टर आदि अनेक भक्त उपस्थित हैं। केदार ने आज उत्सव किया है। सारा दिन आनंद से बीत रहा है। राम ने एक गायक बुलाया है। उन्होंने गाना गाया। गाने के इसमें श्री रामकृष्ण समाधि मगन होकर कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं। मास्टर तथा अन्य भक्तगण उनके पैरों के पास बैठे हैं। समाधि तत्व तथा सर्वधर्म समन्वय, हिंदू, मुसलमान और ईसाई। श्री रामकृष्ण वार्तालाप करते करते समाधि तत्व समझा रहे हैं। कह रहे हैं, सच्चिदानंद की प्राप्ति होने पर समाधि होती है। उसमें कर्म का त्याग हो जाता है। मैं गायक का नाम ले रहा हूँ। ऐसे समय यदि वे आकर उपस्थित होते हैं तो फिर उनका नाम लेने की क्या आवश्यकता। मधुमक्खी गुनगुन करती है कब तक? जब तक फूल पर नहीं बैठती। कर्म का त्याग करने से साधक का न बनेगा। पूजा, जप, तप, ध्यान, संध्या, कवच, तीर्थ आदि सभी करना होगा। ईश्वर प्राप्ति के बाद यदि कोई विचार करता है तो वह वैसा ही है जैसे मधुमक्खी मधु का पान करती हुई अस्फुट स्वर से गुनगुनाती रहे। गायक ने अच्छा गाना गाया था। श्री रामकृष्ण प्रसन्न हो गए। उससे कह रहे हैं, जिस मनुष्य में कोई बड़ा गुण है, जैसे संगीत, विद्या, उसमें ईश्वर की शक्ति विशेष रूप से वर्तमान है। गायक महाराज, किस उपाय से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण, भक्ति ही सार है। ईश्वर ने ईश्वर तो सर्वभूतों में विराजमान है। तो भक्ति किसे कहूँ? जिसका मन सदा ईश्वर में है। अहंकार, अभिमान रहने पर कुछ नहीं होता। मैं रूपी टीले पर पानी जल नहीं ठहरता, लुढ़क जाता है। मैं यंत्र हूँ। केदार आदि भक्तों के प्रति सब मार्गों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। सभी धर्म सत्य हैं। छत पर चढ़ने से मतलब है
सो तुम पक्की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, लकड़ी की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, बांस की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, रस्सी के सहारे भी चढ़ सकते हो और फिर एक गांठदार बांस के जरिए भी चढ़ सकते हो। यदि कहो दूसरे के धर्म में अनेक भूल कुसंस्कार है, तो मैं कहता हूँ है तो रहे, भूल सभी धर्मों में है। सभी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है, व्याकुलता होने से ही हुआ, उनसे प्रेम आकर्षण रहना चाहिए। वे अंतर्यामी जो हैं, वे अंतर की व्याकुलता आकर्षण को देख सकते हैं। मानो एक मनुष्य के कुछ बच्चे हैं, इनमें से जो बड़े हैं वे बाबा या पापा इन शब्दों को स्पष्ट रूप से कहकर उन्हें पुकारते हैं, और जो बहुत छोटे हैं वे बहुत हुआ तो बा या पा कहकर पुकारते हैं। जो लोग सिर्फ बा या पाप कह सकते हैं, क्या पिता उनसे असंतुष्ट होंगे? पिता जानते हैं कि वे उन्हें ही बुला रहे हैं, परंतु वे अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर सकते। पिता की दृष्टि से सभी बच्चे बराबर हैं। फिर भक्तगण उन्हें ही अनेक नामों से पुकार रहे हैं, एक ही व्यक्ति को बुला रहे हैं। एक तालाब के 4 घाट हैं, हिंदू लोग एक घाट में जल पी रहे हैं और कहते हैं जल, मुसलमान लोग दूसरे घाट में पी रहे हैं, कहते हैं पानी, अंग्रेज लोग तीसरे घाट में पी रहे हैं और कह रहे हैं वाटर, और कुछ लोग चौथे घाट में पी रहे हैं और कहते हैं एक्वा। एक ईश्वर, उनके एक नाम हैं। परिच्छेद 9 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ विराजमान हैं। दिन बृहस्पतिवार है, सावन शुक्ला दशमी, 24 अगस्त 1882 ईस्वी। आजकल श्री रामकृष्ण के पास हाजरा महाशय, रामलाल राखाल आदि रहते हैं। श्रीयुत रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे हैं, काली मंदिर में पूजा करते हैं। मास्टर ने आकर देखा, उत्तर पूर्व के लंबे बरामदे में श्री रामकृष्ण हाजरा के पास खड़े हुए बातें कर रहे हैं। मास्टर ने भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण की चरण वंदना की। श्री रामकृष्ण का मुख सहास्य है। मास्टर कहने लगे, विद्यासागर से और भी 2-1 बार मिलना चाहिए। चित्रकार पहले नक्शा खींच लेता है, फिर उस पर रंग चढ़ाता रहता है। प्रतिमा पर पहले 2-3 बार मिट्टी चढ़ाई जाती है, फिर सफेद रंग चढ़ा जाता है, फिर वह ढंग से रंगी जाती है। विद्यासागर का सब कुछ ठीक है, सिर्फ ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है। कुछ अच्छे काम करता है, परंतु हृदय में क्या है उसकी खबर नहीं। हृदय में सोना दबा पड़ा है, हृदय में ईश्वर है, यह समझने पर सब कुछ छोड़कर व्याकुल हो उसे पुकारने की इच्छा होती है। श्री रामकृष्ण मास्टर से खड़े खड़े वार्तालाप कर रहे हैं, कभी बरामदे में टहल रहे हैं। साधना कामनी कांचन रूपी तूफान से पार होने के लिए। श्री रामकृष्ण हृदय में क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ साधना आवश्यक है। मास्टर साधना क्या बराबर करते ही जाना चाहिए? श्री रामकृष्ण नहीं, पहले कुछ कमर कसकर करनी चाहिए, फिर ज्यादा मेहनत नहीं उठानी पड़ती। जब तक तरंग आंधी तूफान और नदी की मोड़ से
नौका जाती है तभी तक मल्लाह को मजबूती से पतवार पकड़नी पड़ती है, उतने से पार हो जाने पर फिर नहीं। जब वह मोड़ से बाहर हो गया और अनुकूल हवा चली, तब वह आराम से बैठा रहता है, पतवार में हाथ भर लगाए रहता है। फिर तो पार टांगने का बंदोबस्त करके आराम से चिलम भरता है। कामिनी और कांचन की आंधी तूफान से निकल जाने पर शांति मिलती है। श्री रामकृष्ण तथा योग तत्व, योग भ्रष्ट, योगा अवस्था, निर्वात निष्काम नीव प्रदीपम, योग के विघन। किसी किसी में योगियों के लक्षण दिखते हैं, परंतु उन लोगों को भी सावधानी से रहना चाहिए। कामिनी और कांचन ही योग में विघन डालते हैं। योग भ्रष्ट होकर साधक फिर संसार में आता है। भोग की कुछ इच्छा रही होगी, इच्छा पूरी होने पर वह फिर ईश्वर की ओर जाएगा, फिर वही योग की अवस्था होगी। सटका कल जानते हो मास्टर जी नहीं, श्री रामकृष्ण उस देश में है, बांस को झुका देते हैं, उसमें बसी और डोर लगी रहती है, कांटे में मछलियों के खाने का चारा भेद दिया जाता है। जो ही मछली उसे निगल जाती है, त्यों ही वह बांस झटके के साथ ऊपर उठ जाता है। जिस प्रकार उसका सिर ऊंचा था, वैसा ही हो जाता है। तराजू में किसी और कुछ रख देने से नीचे की सुई और ऊपर की सुई दोनों बराबर नहीं रहती। नीचे की सुई मन है और ऊपर की सुई ईश्वर। नीचे की सुई का ऊपर की सुई से एक होना ही योग है। मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता। संसार की हवा मन रूपी दीप शिखा को सदा ही चंचल किया करती है। वह शिखा यदि जरा भी न हिले तो योग की अवस्था हो जाती है। कामिनी और कांचन योग के विघन हैं। वस्तु विचार करना चाहिए। स्त्रियों के शरीर में क्या है? रक्त, मांस, आंतें, कृमि, मूत्र, विष्ठा, यही सब। उस शरीर पर प्यार क्यों? त्याग के लिए मैं अपने में राजसी भाव भरता था। साध हुई थी कि जरा जरी की पोशाक पहनूंगा, अंगूठी पहनूंगा, लंबी नली वाले हुक्के से तंबाकू पीऊंगा। जरी की पोशाक पहनी। ये लोग रानी रासमणी के दामाद माथुर बाबू आदि ले आए थे। कुछ देर बाद मन से कहा, यही शाल है, यही अंगूठी है, यहाँ हुक्के में तंबाकू पीना है, सब फेंक दिया। तब से फिर मन नहीं चला। शाम हो रही है। कमरे के दक्षिण पूर्व की ओर के बरामदे में द्वार के पास ही अकेले में श्री रामकृष्ण मणि से बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, योगियों का मन सदा ईश्वर में लगा रहता है, सदा आत्मसत रहता है। श्री रामकृष्ण अपनी जन्मभूमि को बहुधा वह देश कहते थे। मणि और मास्टर एक ही व्यक्ति है। शून्य दृष्टि देखते ही उनकी अवस्था सूचित हो जाती है। समझ में आ जाता है कि चिड़िया अंडे को सेर रही है। सारा मन अंडे ही की ओर है। ऊपर दृष्टि तो नाम मात्र की है। अच्छा, ऐसा चित्र क्या मुझे दिखा सकते हो? मणि, जैसी आज्ञा, चेष्टा करूंगा यदि कहीं मिल जाए। गुरु शिष्य संवाद, गुह्य कथा। शाम हो गई। काली मंदिर, राधा कांत जी के मंदिर और अन्य कमरों में बत्तियां जला दी गई। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए
जगन माता का स्मरण कर रहे हैं। तदंतर वे ईश्वर का नाम जपने लगे। घर में धूनी दी गई है। एक और दीवट पर दिया जल रहा है। कुछ देर बाद शंख घंटा आदि बजने लगे। काली मंदिर में आरती होने लगी। तिथि शुक्ला दशमी है। चारों ओर चांदनी छिटक रही है। आरती हो जाने पर कुछ क्षण बाद श्री राम कृष्ण मणि के साथ अकेले अनेक विषयों पर बातें करने लगे। मणि फर्श पर बैठे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री राम कृष्ण कर्म निष्काम करना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कर्म करता है वे अच्छे हैं। वह निष्काम करने की चेष्टा करता है। मणि जी हाँ, अच्छा, जहाँ कर्म है वहाँ क्या ईश्वर मिलते हैं? राम और काम क्या एक ही साथ रहते हैं? हिंदी में मैंने पढ़ा है कि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं वहाँ काम नहीं। श्री राम कृष्ण कर्म सभी करते हैं। उनका नाम लेना कर्म है। सांस लेना और छोड़ना भी कर्म है। क्या मजाल है कि कोई कर्म छोड़ दे। इसलिए कर्म करना चाहिए, किंतु फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। मणि तो क्या ऐसी चेष्टा की जा सकती है कि जिससे अधिक धन मिले? श्री राम कृष्ण हाँ, की जा सकती है, किंतु यदि विद्या का परिवार हो तो अधिक धन कमाने का प्रयत्न करो, परंतु सदुपाय से। उद्देश्य उपार्जन नहीं है, ईश्वर की सेवा है। धन से यदि ईश्वर की सेवा होती है तो उस धन में दोष नहीं। मणि घर वालों के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है? श्री राम कृष्ण उन्हें भोजन वस्त्र का अभाव न हो। संतान जब स्वयं समर्थ होगी तब भार ग्रहण की आवश्यकता नहीं। चिड़ियों के बच्चे जब खुद चुगने लगते हैं तब माँ के पास यदि खाने के लिए आते हैं तो माँ चोंच मारती है। मणि कर्म कब तक करना चाहिए? श्री राम कृष्ण फल होने पर फूल नहीं रह जाता। ईश्वर लाभ हो जाने से कर्म नहीं करना पड़ता, मन भी नहीं लगता। ज्यादा शराब पी लेने से मतवाला होश नहीं संभाल सकता। दुवन्नी भर पीने से काम काज कर सकता है। ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटाते रहेंगे। डरो मत। गृहस्थ की बहू के जब लड़का होने वाला होता है तब उसकी सास धीरे धीरे काम घटाती जाती है। 10वें महीने में काम छूने भी नहीं देती। लड़का होने पर वह उसी को लिए रहती है। जो कुछ कर्म है जहाँ वे समाप्त हो गए की चिंता दूर हो गई। गृहिणी घर का सारा काम काज समाप्त करके जब कहीं बाहर निकलती है तब जल्दी नहीं लौटती, बुलाने पर नहीं आती। ईश्वर लाभ तथा ईश्वर दर्शन का अर्थ। मणि अच्छा, ईश्वर लाभ के क्या माने हैं? ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं और किस तरह होता है? श्री राम कृष्ण वैष्णव कहते हैं कि ईश्वर मार्ग के पथिक 4 प्रकार के होते हैं: प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्ध असिद्ध। जो पहले ही पहला मार्ग पर आया है वह प्रवर्तक है। जो भजन पूजन जप ध्यान नाम गुण कीर्तन आदि करता है वह साधक है। जिसे ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव मात्र हुआ है वो सिद्ध है। उसकी वेदांत में एक उपमा है। वह यह कि अंधेरे में घर में बाबूजी सो रहे हैं। कोई टटोल कर उन्हें खोज रहा है। कोच पर हाथ जाता है तो वह मन ही मन कह उठता है यह नहीं है। झरोखा छू जाता है तो भी कह उठता है यह नहीं है। दरवाजे में हाथ लगता है तो यह भी नहीं है। नेति नेति नेति।
अन्य में जब बाबूजी की देह पर हाथ लगा तो कहा, यह बाबूजी यह है, अर्थात अस्थि का बोध हुआ। बाबूजी को प्राप्त तो किया किंतु भली भांति जान पहचान नहीं हुई। एक दर्जे के और लोग हैं जो सिद्धों में सिद्ध कहलाते हैं। बाबूजी के साथ यदि विशेष वार्तालाप हो तो वह एक और ही अवस्था है। यदि ईश्वर के साथ प्रेम भक्ति द्वारा विशेष परिचय हो जाए तो दूसरी ही अवस्था हो जाती है। जो सिद्ध है उसने ईश्वर को पाया तो है, किंतु जो सिद्धों में सिद्ध है उसका ईश्वर के साथ विशेष परिचय हो गया है, परंतु उनको प्राप्त करने की इच्छा हो तो एक न एक भाव का सहारा लेना पड़ता है, जैसे शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य या मधुर। शांत भाव ऋषियों का था, उनमें भोग की कोई वासना न थी, ईश्वर निष्ठा थी। जैसी पति पर स्त्री की होती है, वह यह समझती है कि मेरे पति कंदर्प हैं। दास्य जैसे हनुमान का काम काज करते समय सिंह तुल्य है। स्त्रियों का भी दास्य भाव होता है, पति की हृदय खोलकर सेवा करती हैं। माता में भी यह भाव कुछ कुछ रहता है, यशोदा में था। सख्य मित्र भाव, आओ पास बैठो। सुदामा आदि श्री कृष्ण को कभी झूठे फल खिलाते थे, कभी कंधे पर चढ़ते थे। वात्सल्य जैसे यशोदा का, स्त्रियों में भी कुछ कुछ होता है। स्वामी को खिलाते समय मानो जी काट कर रख देती हैं। लड़का जब भरपेट भोजन कर लेता है तभी माँ को संतोष होता है। यशोदा कृष्ण को खिलाने के लिए मक्खन हाथ में लिए घूमती फिरती थी। मधुर जैसे श्री राधिका का, स्त्रियों का भी मधुर भाव है। इस भाव में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य सब भाव हैं। मणि क्या ईश्वर के दर्शन इन्हीं नेत्रों से होते हैं? श्री राम कृष्ण चरम चक्षु से उन्हें कोई नहीं देख सकता। साधना करते करते शरीर प्रेम का हो जाता है, आंखें प्रेम की, कान प्रेम की। उन्हीं आंखों से वे दिख पड़ते हैं, उन्हीं कानों से उनकी वाणी सुन पड़ती है, और प्रेम का लिंग और योनि भी होती है। यह सुनकर मणि खिलखिलाकर हंस पड़े। श्री रामकृष्ण जरा भी नाराज न होकर फिर कहने लगे, श्री रामकृष्ण इस प्रेम के शरीर में आत्मा के साथ रमण होता है। मणि फिर गंभीर हो गई। श्री रामकृष्ण ईश्वर को बिना खूब प्यार किए दर्शन नहीं होती। खूब प्यार करने से चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर देखते हैं। जिसे पीलिया हो जाता है उसे चारों ओर पीला दिखाई पड़ता है। तब मैं वही हूँ यह बोध भी हो जाता है। मतवाले का नशा जब खूब चढ़ जाता है तब वह कहता है मैं ही काली हूँ। गोपियाँ प्रेमोन्मत्त होकर कहने लगी, मैं ही कृष्ण हूँ। दिन रात उन्हीं की चिंता करने से चारों ओर वे ही दिख पड़ते हैं। जैसे थोड़ी देर दीप शिखा की ओर ताकते रहो तो फिर चारों ओर सब कुछ शिखा में ही दिखाई देता है। क्या ईश्वर दर्शन मस्तिष्क का भ्रम है? संशयात्मा विनश्यति। मणि सोचते हैं कि वह शिखा तो सत्य शिखा है ही नहीं। अंतर्यामी श्री रामकृष्ण कहने लगे, चैतन्य की चिंता करने से कोई अचेत नहीं हो जाता। शिवनाथ ने कहा था, ईश्वर की बार बार चिंता करने से लोग पागल हो जाते हैं। मैंने उससे कहा, चैतन्य की चिंता करने से कोई कभी कोई चैतन्यहीन होता है? मणि जी समझा, यह तो किसी अनित्य वस्तु की, अनित्य विषय की चिंता है ही नहीं। जो नित्य और चेतन है उनमें मन लगाने से मनुष्य अचेत क्यों होने लगा? श्री रामकृष्ण प्रसन्न होकर, यह उनकी कृपा है, बिना उनकी कृपा के संदेश भंजन नहीं होता।
आत्म दर्शन के बिना संदेह दूर नहीं होता। उनकी कृपा होने पर फिर कोई भय की बात नहीं रह जाती। पुत्र यदि पिता का हाथ पकड़कर चले तो गिर भी सकता है, परंतु यदि पिता पुत्र का हाथ पकड़े तो फिर गिरने का कोई भय नहीं। वे यदि कृपा करके संशय दूर कर दें और दर्शन दें तो फिर कोई दुख नहीं, परंतु उन्हें पाने के लिए खूब व्याकुल होकर पुकारना चाहिए, साधना करनी चाहिए, तब उनकी कृपा होती है। पुत्र को दौड़ते हाँफते देखकर माता को दया आ जाती है। माँ छिपी थी सामने प्रकट हो जाती है। मणि सोच रहे हैं ईश्वर दौड़ धूप क्यों कराते हैं। श्री राम कृष्ण तुरंत कहने लगे, उनकी इच्छा कि कुछ देर दौड़ धूप हो तो आनंद मिले। लीला से उन्होंने इस संसार की रचना की है, इसी का नाम महामाया है। अतएव उस शक्ति रूपिणी महामाया की शरण लेनी पड़ती है। माया के पासों ने बांध लिया है, फांस काटने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। आद्या शक्ति महामाया तथा शक्ति साधना। श्री राम कृष्ण, कोई ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहे तो उसे पहले आद्य शक्ति रूपिणी महामाया को प्रसन्न करना चाहिए। वे संसार को मुग्ध करके सृष्टि स्थिति और प्रलय कर रही हैं। उन्होंने सबको अज्ञानी बना डाला है। वे जब द्वार से हट जाएंगे तभी जीव भीतर जा सकता है। बाहर पड़े रहने से केवल बाहरी वस्तुएं देखने को मिलती हैं, नित्य सच्चिदानंद पुरुष नहीं मिलते। इसीलिए पुराणों में सप्त सती में मधु कैटभ का वध करते समय ब्रह्मादि देवता महामाया की स्तुति कर रहे हैं। संसार का मूल आधार शक्ति ही है। उस आद्या शक्ति के भीतर विद्या और अविद्या दोनों हैं। अविद्या मोह मुग्ध करती है। अविद्या वह है जिससे कामिनी और कांचन उत्पन्न हुए हैं, वह मुग्ध करती है, और विद्या वह है जिससे भक्ति दया ज्ञान और प्रेम की उत्पत्ति हुई है, वह ईश्वर मार्ग पर ले जाती है। उस अविद्या को प्रसन्न करना होगा, इसीलिए शक्ति की पूजा पद्धति हुई। उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना भावों से पूजन किया जाता है, जैसे दासी भाव, वीर भाव, संतान भाव। वीर भाव अर्थात उन्हें रमन द्वारा प्रसन्न करना। शक्ति साधना, सब बड़ी विकट साधनाएं थी, दिल लगी नहीं। मैं माँ के दासी भाव से और सखी भाव से 2 वर्ष तक रहा, परंतु मेरा संतान भाव है। स्त्रियों के सतनों को मातृ सतन समझता हूँ। लड़कियां शक्ति की एक एक मूर्ति हैं। पश्चिम में विवाह के समय वर के हाथ में छुरी रहती है। बंगाल में श्रोता अर्थात उस शक्ति रूपिणी कन्या की सहायता से वर महापास काट सकेगा, वह वीर भाव है। मैंने वीर भाव से पूजा नहीं की, मेरा संतान भाव था। कन्या शक्ति स्वरूपा है। विवाह के समय तुमने नहीं देखा, वह अहमक की तरह पीछे बैठा रहता है, परंतु कन्या निशंक रहती है। ईश्वर दर्शन तथा ऐहिक ज्ञान या अपरा विद्या। ईश्वर लाभ करने पर उनके बाहरी ऐश्वर्य संसार के ऐश्वर्य को भक्त भूल जाता है। उन्हें देखने से उनके ऐश्वर्य की बात याद नहीं आती। दर्शनानंद में मगन हो जाने पर भक्त का हिसाब किताब नहीं रह जाता। नरेंद्र को देखने पर तेरा नाम क्या है, तेरा घर कहाँ है, यह कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती, पूछने का अवसर ही कहाँ है। हनुमान से किसी ने पूछा आज कौन सी तिथि है। हनुमान ने कहा भाई मैं दिन तिथि नक्षत्र कुछ नहीं जानता, मैं केवल श्री राम का स्मरण किया करता हूँ। परिच्छेद 10 दक्षिणेश्वर में अंतरंग भक्तों के साथ। 1 श्री राम कृष्ण की
प्रेमोन्माद अवस्था। आज श्री रामकृष्ण बड़े आनंद में हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में नरेंद्र आए हैं और भी कुछ अंतरंग भक्त हैं। नरेंद्र ने यहाँ आकर स्नान किया और प्रसाद पाया। आज आश्विन की शुक्ला चतुर्थी है, 16 अक्टूबर 1882 सोमवार। आगामी गुरुवार को सप्तमी है, दुर्गा पूजा होगी। श्री राम कृष्ण के पास राखाल, रामलाल और हाजरा है। नरेंद्र के साथ एक दो और ब्राह्मण लड़के आए हैं। आज मास्टर भी आए हैं। नरेंद्र ने श्री राम कृष्ण के पास ही भोजन किया। भोजन हो जाने पर श्री राम कृष्ण ने अपने कमरे में बिस्तर लगा देने को कहा, जिस पर नरेंद्र आदि भक्त विशेषकर नरेंद्र आराम करेंगे। चटाई के ऊपर रजाई और तकिए लगाए गए हैं। श्री राम कृष्ण भी बालक की भांति नरेंद्र के पास बिस्तर पर बैठे हैं। भक्तों से, विशेषकर नरेंद्र से और उन्हीं की ओर मुंह करके हंसते हुए बड़े आनंद से बातचीत कर रहे हैं। अपनी अवस्था और अपने चरित्र का बातों बातों में वर्णन कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से, मेरी इस अवस्था के बाद मुझे केवल ईश्वरी बातें सुनने की व्याकुलता होती थी। भागवत, अध्यात्म, रामायण, महाभारत, कहाँ इनका पाठ हो रहा है, यही सब ढूंढता फिरता था। आर्यादाह के कृष्ण किशोर के पास अध्यात्म रामायण सुनने जाया करता था। कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास है, वह वृंदावन गया था। वहां एक दिन उसे प्यास लगी। कुएं के पास जाकर उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है। पूछने पर उसने जवाब दिया, मैं नीच जाति का हूँ और आप ब्राह्मण, मैं कैसे आपको पानी निकाल दूं? कृष्ण किशोर ने कहा, तू कह शिव, शिव शिव कहने से ही तू शुद्ध हो जाएगा। उसने शिव शिव कहकर पानी ऊपर निकाला। वैसा निष्ठावान ब्राह्मण होकर भी उसने वही जल पिया। कैसा विश्वास है। आर्यदह के घाट पर एक साधु आया था। उसने सोचा कि एक दिन देखने जाएंगे। काली मंदिर में मैंने हलधारी से कहा, कृष्ण किशोर, हम साधु दर्शन को जाएंगे, तुम चलोगे? हलधारी ने कहा, एक मिट्टी का पिंजरा देखने जाने से क्या होगा? हलधारी गीता और वेदांत पढ़ता था ने, इसी से उसने साधु शरीर को मिट्टी का पिंजरा बताया। मैंने जाकर कृष्ण किशोर से वह बात कही तो वह बड़े क्रोध में आ गया। उसने कहा, क्या हलधारी ने ऐसी बात कही है? जो ईश्वर चिंतन करता है, राम चिंतन करता है और जिसने उसी उद्देश्य से सर्व त्याग किया है, क्या उसका शरीर मिट्टी का पिंजरा ठहरा? हलधारी नहीं जानता कि भक्त का शरीर चिन्ह में होता है। उसे इतना क्रोध आ गया था कि काली मंदिर में फूल तोड़ने आया करता था, पर हलधारी से भेंट होने पर मुंह फेर लेता था, उससे बोलता तक न था। उसने मुझसे कहा था, तुमने जनेऊ क्यों फेंक दिया? जब मेरी यह अवस्था हुई तब आसमान की आंधी की तरह एक भाव आकर वह सब कुछ न जाने कहाँ उड़ा ले गया। कुछ पता ही न चला। पहले की एक भी निशानी न रही। होश नहीं थे। जब कपड़ा ही खिसक जाता था तो जनेऊ कैसे रही? मैंने कहा, एक बार तुम्हें भी उन्माद हो जाए तो तुम समझो। फिर हुआ भी वैसा। उसे उन्माद हो गया। तब वह केवल ओम ओम कहा करता और एक कोठरी में चुपचाप बैठा रहता था। यह समझकर कि वह पागल हो गया है, लोगों ने वैद्य बुलाया। नाटागढ़ का राम कविराज आया। कृष्ण किशोर ने उससे कहा, मेरी बीमारी तो अच्छी कर दो, पर देखो मेरे ओमकार को मत छोड़ना। सब हंसे। एक दिन मैंने जाकर देखा कि वह
बैठा सोच रहा है। पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, टैक्स वाले आए थे, इसीलिए सोच में पड़ा हूँ। उन्होंने कहा है रुपया न देने से घर का माल बेच लेंगे। मैंने कहा, तो सोच कर क्या होगा? अगर सब उठा ले जाएं तो ले जाने दो, अगर बांध कर ही ले जाएं तो तुम्हें थोड़े ही ले जा सकेंगे। तुम तो खैर आकाश हो। नरेंद्र आदि हंसे। कृष्ण किशोर कहा करता था कि मैं आकाशवत हूँ। वह अध्यात्म रामायण पढ़ता था ने, बीच बीच में उसे तुम खय हो कहकर दिलगी करता था। सो हंसते हुए मैंने कहा, तुम खय हो, टैक्स तुम्हें तो खींचकर नहीं ले जा सकेगा। उन्माद की दिशा में मैं लोगों से सच सच बातें स्पष्ट कह देता था, किसी की परवाह नहीं करता था। अमीरों को देखकर मुझे डर नहीं लगता था। यदु मलिक के बाग में यतींद्र आया था, मैं भी वहीं था। मैंने उससे पूछा, कर्तव्य क्या है? क्या ईश्वर का चिंतन करना ही हमारा कर्तव्य नहीं? यतींद्र ने कहा, हम संसारी आदमी हैं, हमारे लिए मुक्ति कैसी? राजा युधिष्ठिर को भी नरक दर्शन करना पड़ा था। तब मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने कहा, तुम भला कैसे आदमी हो? युधिष्ठिर, सिर्फ नरक दर्शन ही तुमने याद रखा। युधिष्ठिर का सत्य वचन, अकस्मात धैर्य, विवेक, वैराग्य, ईश्वर की भक्ति, यह सब बिल्कुल याद नहीं आता। और भी बहुत कुछ कहने जाता था, पर हृदय ने मेरा मुंह दबा लिया। थोड़ी बाद यतींद्र यह कहकर कि जरा काम है, चला गया। बहुत दिनों बाद मैं कप्तान के साथ सुरेंद्र ठाकुर के घर गया था। सुरेंद्र ठाकुर के घर गया था। उसे देखकर मैंने कहा, तुम्हें राजा वाजा कह नहीं सकूंगा, क्योंकि वह झूठ बात होगी। उसने मुझसे थोड़ी बातचीत की। फिर मैंने देखा कि साहब लोग आने जाने लगे। वह रजोगुणी आदमी है, बहुत कामों में लगा रहता है। यतींद्र को खबर भेजी गई। उसने जवाब दिया, मेरे गले में दर्द हुआ है। उस उन्माद की दिशा में एक दूसरे दिन वराहनगर के घाट पर मैंने देखा कि जय मुखर्जी जप कर रहा है, पर अनमना होकर। तब मैंने पास जाकर 2 थप्पड़ लगा दिए। एक दिन रासमणि दक्षिणेश्वर में आई, काली माता के दर्शन में आई। वह पूजा के समय आया करती और मुझसे 1-2 गीत गाने को कहती। मैं गीत गा रहा था, देखा कि वह अनमनी होकर फूल चुन रही है। बस 2 थप्पड़ जमा दिए, तब होश संभाल कर हाथ बांधे रही। हलधारी से मैंने कहा, भैया यह कैसा स्वभाव हो गया, क्या उपाय करूं? फिर माँ को पुकारते पुकारते वह स्वभाव दूर हुआ। काशी में विषय संबंधी चर्चा सुनकर श्री रामकृष्ण का रुदन। उस अवस्था में ईश्वरीय प्रसंग के सिवाय और कुछ अच्छा नहीं लगता था। वैश्विक चर्चा होते सुनकर मैं बैठा रोया करता था। जब मथुरा बाबू मुझे अपने साथ तीर्थों को ले गए, तब थोड़ी दिन हम वाराणसी में राजा बाबू के मकान पर रहे। माथुर बाबू के साथ बैठ कर खाने में बैठा था और राजा बाबू थे। मैंने देखा कि वे सांसारिक बातें कह रहे हैं। इतने रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसी ऐसी बातें। मैं रोने लगा। कहा, माँ मुझे यहाँ कहाँ लाई? मैं रासमणि के मंदिर में कहीं अच्छा था। तीर्थ करने को आते हुए भी वे ही कामनी कांचन की बातें।
पर वहां दक्षिणेश्वर में तो विशेष चर्चा सुननी नहीं पड़ती थी। श्री रामकृष्ण ने भक्तों से, विशेषकर नरेंद्र से जरा आराम लेने के लिए कहा और आप भी छोटे तख्त पर थोड़ा आराम करने चले गए। नरेंद्र आदि के साथ कीर्तनानंद, नरेंद्र का प्रेमालिंगन। तीसरा पहर हुआ है। नरेंद्र गाना गा रहे हैं। राखाल, लाठू, मास्टर नरेंद्र के ब्रह्म मित्र, प्रिय, हाजरा आदि सब हैं। नरेंद्र ने कीर्तन गाया, मृदंग बजने लगा। भावार्थ: ए मन तो चिदघन हरि का दर्शन चिंतन कर, उनकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है। वह श्री हरि भक्तों का हृदय धन, उसकी सौहृदय सुषमा कोटवधी चंद्रमाओं को लज्जित करेगी। उनके लावण्य दर्शन से प्राण पुलकित हो जाते हैं। हथकमलासन से उसके श्री चरणों का चिंतन कर शांति पूर्ण मन से तथा प्रेम नेत्रों से उस अपरूप प्रिय दर्शन कर भक्ति के आवेग से उस चिदानंद रस में चिर मगन हो जा। नरेंद्र ने फिर गाया। भावार्थ: सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है, जिसे नित्य देखकर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे। वह दिन कब आएगा? हे प्रभु, मुझ दिन के भाग्य में यह कब होगा? हे नाथ, कब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में विराजोगे और हमारा चंचल मन निर्वाक होकर तुम्हारी शरण लेगा? कब अविनाशी आनंद के रूप में तुम हृदय आकाश में उदित होगे? चंद्रमा के उदित होने पर चकोर जैसे उल्लसित होता है, वैसे हम भी तुम्हारे प्रकट होने पर मस्त हो जाएंगे। तुम शांत, शिव, अद्वितीय और राज हो। हे प्राण का, तुम्हारे चरणों में हम बिक जाएंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। ऐसा अधिकार और ऐसा जीते जी स्वर्ग भोग हमें और कहाँ मिलेगा? तुम्हारा शुद्ध और अपाप विरुद्ध रूप हम देखेंगे। जिस तरह प्रकाश को देखकर अंधेरा जल्द भाग जाता है, उसी तरह तुम्हारे प्रकट होने से पाप रूपी अंधकार भाग जाएगा। तुम ध्रुव तारा हो। हे दीन बंधो, हमारे हृदय में ज्वलंत विश्वास का संचार कर मन की आशाएं पूरी कर दो। तुम्हें प्राप्त कर हम अहरनिश प्रेमानंद में डूबे रहेंगे और अपने आप को भूल जाएंगे। वह दिन कब आएगा प्रभु? भावार्थ: आनंद से मधुर ब्रह्म नाम का उच्चारण करो। नाम से सुधा का सिंधु उमड़ आएगा। उसे लगातार पीते रहो। आप पीते रहो और दूसरों को पिलाते रहो। विषय रूपी मृग जल में पड़कर यदि कभी हृदय शुष्क हो जाए तो नाम गान करना, प्रेम से हृदय सरस हो उठेगा। देखना, वह मां मंत्र नहीं भूलना। संकट के समय उसे दयालु पिता कहकर पुकारना। हुंकार से पाप का बंधन तोड़ डालो। जय ब्रह्म कहकर आओ। सब मिलकर ब्रह्मानंद में मस्त होवे और सब कामनाओं को मिटा दे। प्रेम योग के योगी बने। मृदंग और करताल के साथ कीर्तन हो रहा है। नरेंद्र आदि भक्त श्री राम कृष्ण को घेर कर कीर्तन कर रहे हैं। कभी गाते हैं, प्रेमानंद रस में चिदन के लिए मगन हो जा। फिर कभी गाते हैं, सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है। अंत में नरेंद्र ने स्वयं मृदंग उठा लिया और मतवाले होकर श्री राम कृष्ण के साथ गाने लगे। आनंद से मधुर ब्रह्म नाम का उच्चारण करो। कीर्तन समाप्त होने पर श्री राम कृष्ण ने नरेंद्र को बार बार छाती से लगाया और कहा, आह, आज तुमने मुझे कैसा आनंद दिया। आज
श्री राम कृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड़ रहा है। रात के 8 बजे होंगे तो भी प्रेमोन्मत्त होकर बरामदे में अकेले टहल रहे हैं। उत्तर वाले लंबे बरामदे में आए हैं और अकेले एक छोर से दूसरे छोर तक जल्दी जल्दी टहल रहे हैं। बीच बीच में जगन माता के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। एकाएक उन्मन की भांति बोल उठे, तो मेरा क्या बिगाड़ेगी? क्या आप यही कह रहे हैं कि जगन माता जिसे सहारा दे रही है, माया उसका क्या बिगाड़ सकती है? नरेंद्र प्रिय और मास्टर रात को रहेंगे, नरेंद्र रहेंगे। बस श्री राम कृष्ण फूले नहीं समाते। रात का भोजन तैयार हुआ। श्री माता जी नौबत खाने में है। आपने अपने भक्तों के लिए रोटी दाल आदि बनाकर भेज दिया है। भक्त लोग बीच बीच में रहा करते हैं। सुरेंद्र प्रतिमास कुछ खर्च देते हैं। कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भोजन के चौके लगाए जा रहे हैं। पूर्व वाले दरवाजे के पास नरेंद्र आदि बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र आदि लोगों को स्कूल तथा अन्य विषय चर्चा करने का निषेध। नरेंद्र, आजकल के लड़के को कैसा देख रहे हैं? मास्टर, बुरे नहीं पर धर्म के उपदेश कुछ नहीं पाते हैं। नरेंद्र, मैंने खुद जो देखा है उससे तो जान पड़ता है कि सब बिगड़ रहे हैं। चुरुट पीना, ठट्ठीबाजी, ठाठ बाट, स्कूल से भागना, ये सब हरदम होते देखे जाते हैं। यहाँ तक कि खराब जगहों में भी जाया करते हैं। मास्टर, जब हम पढ़ते थे तब तो ऐसा न देखा न सुना। नरेंद्र, शायद आप उतना मिलते जुलते नहीं थे। मैंने यह भी देखा कि खराब लोग उन्हें नाम से पुकारते हैं। कब उनसे मिले हैं कौन जाने। मास्टर, क्या आश्चर्य की बात। नरेंद्र, मैं जानता हूँ कि बहुतों का चरित्र बिगड़ गया है। स्कूल के संचालक और लड़कों के अभिभावक इस विषय पर ध्यान दें तो अच्छा हो। ईश्वर चर्चा ही असल। आत्मानं वै विजानीयः अन्याम वाचम विमुच्यता। इस तरह बातें हो रही थी कि श्री राम कृष्ण कोठरी के भीतर से उनके पास आए और हंसते हुए कहते हैं, भला तुम्हारी क्या बातचीत हो रही है? नरेंद्र ने कहा, इनसे स्कूल की चर्चा हो रही थी। लड़कों का चरित्र ठीक नहीं रहता। श्री राम कृष्ण थोड़ी देर तक उन बातों को सुनकर मास्टर से गंभीर भाव से कहते हैं, ऐसी बातचीत अच्छी नहीं। ईश्वर की बातों को छोड़कर दूसरी बातें अच्छी नहीं। तुम इनसे उम्र में बड़े हो, तुम सयाने हुए हो, तुम्हें ये सब बातें उठने देना उचित न था। उस समय नरेंद्र की उम्र 19-20 रही होगी और मास्टर की 27-28। मास्टर लज्जित हुए, नरेंद्र आदि भक्त चुप रहे। श्री राम कृष्ण खड़े होकर हंसते हुए नरेंद्र आदि भक्तों को भोजन कराते हैं। आज उनको बड़ा आनंद हुआ है। भोजन के बाद नरेंद्र आदि भक्त श्री राम कृष्ण के कमरे में फर्श पर बैठे विश्राम कर रहे हैं और श्री राम कृष्ण से बातें कर रहे हैं। आनंद का मेला सा लग गया है। बातों बातों में श्री राम कृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचंद्र का उदय हुआ, जरा इस गाने को तो गा। नरेंद्र ने गाना शुरू किया। साथ ही अन्य भक्त मृदंग और करताल बजाने लगे। गीत का आशय इस प्रकार था, चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचंद्र का उदय हुआ, क्या ही आनंद पूर्ण प्रेम सिंधु उमड़ आया। जय दया में, जय दया में, जय दया में, चारों ओर भक्त रूपी ग्रह जगमगाते हैं। भक्त सखा भगवान भक्तों के संग लीला रस में हो रहे हैं। जय दया में सब्र का द्वार खोल आनंद का तूफान उठाते हुए नवविधान रूपी वसंत समीर चल रहा है। उसी लीला रस और प्रेम गंध वाले
कितने ही फूल खिल जाते हैं जिनकी महक से योगी वृंद योगानंद में मतवाले हो जाते हैं। जय दया में संसार हृदय के जल पर नवविधान रूपी कमल में आनंदमयी माँ विराजती हैं और भावावेश से आकुल भक्त रूपी भौरे उससे सुधा पान कर रहे हैं। वह देखो माता का प्रसन्न वदन, जिसे देखकर चित्त खिल उठता है और जगत मुग्ध हो जाता है। और देखो माँ के श्री चरणों के पास साधुओं का समूह वे मस्त होकर नाच गा रहे हैं। आह कैसा अनुपम रूप है, जिसे देखकर प्राण शीतल हो गए। प्रेमदास सबके चरण पकड़ कर कहता है कि भाई सब मिलकर माँ की जय गाओ। कीर्तन करते करते श्री राम कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। भक्त भी उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। कीर्तन समाप्त होने पर श्री राम कृष्ण उत्तर पूर्व वाली बरामदे में टहल रहे हैं। श्री युत हाजरा उसी के उत्तर भाग में बैठे हैं। श्री राम कृष्ण जाकर वहां बैठे। मास्टर भी वहीं बैठे हैं और हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने एक भक्त से पूछा, क्या तुम कोई स्वप्न भी देखते हो? भक्त, एक अद्भुत स्वप्न मैंने देखा है। यह जगत जल में हो गया है। अनंत जल राशि, कुछ एक नावें तैर रही थी, एक बाढ़ से डूब गई। मैं और कुछ और आदमी एक जहाज पर चढ़े हैं कि इतने में उस अकूल समुद्र के ऊपर से चलते हुए एक ब्राह्मण दिखाई पड़े। मैंने पूछा, आप कैसे जा रहे हैं? ब्राह्मण ने जरा हंसकर कहा, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, जल के नीचे बराबर पुल है। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भवानीपुर जा रहा हूँ। मैंने कहा, जरा ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री राम कृष्ण, यह सब सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है। भक्त, ब्राह्मण ने कहा, मुझे अब फुर्सत नहीं है, तुम्हें उतरने में देर लगेगी। मैं चलता हूँ, यह रास्ता देख लो, तुम पीछे आना। श्री राम कृष्ण, मुझे रोमांच हो रहा है, तुम जल्दी मंत्र दीक्षा ले लो। रात के 11 बज गए हैं। नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बिस्तर पर लगाकर लेट गए। तीसरा, नींद खुलने पर भक्तों में से कोई देखते हैं कि सवेरा हुआ है। 17 अक्टूबर 1882 मंगलवार। श्री राम कृष्ण बालक की भांति दिगंबर हैं और देव देवियों के नाम उच्चारण करते हुए कमरे में टहल रहे हैं। आप कभी गंगा दर्शन करते हैं, कभी देव देवियों के चित्रों के पास जाकर प्रणाम करते हैं और कभी मधुर स्वर में नाम कीर्तन करते हैं। कभी कहते हैं, वेद पुराण तंत्र गीता गायत्री भागवत भगत भगवान। गीता को लक्ष्य करके अनेक बार कहते हैं, त्यागी 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 त्यागी। फिर कभी, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शक्ति, तुम ही पुरुष हो, तुम ही प्रकृति, तुम ही विराट हो, तुम ही सौराट, स्वतंत्र अद्वितीय सत्ता, तुम ही नित्य हो, तुम ही लीलामयी हो, तुम ही साक्ष्य के 24 तत्व हो। इधर काली मंदिर और राधा कांत के मंदिर में मंगल आरती हो रही है और शंख घंटे बज रहे हैं। भक्त उठकर देखते हैं कि मंदिर की फुलवाड़ी में देव देवियों की पूजा के लिए फूल तोड़े जा रहे हैं और प्रभाती रागों की लहरें फैलती हुई नौबत बज रही है। नरेंद्र आदि भक्त प्रातः क्रिया से निपट कर श्री राम कृष्ण के पास आए। श्री राम कृष्ण सहस्य मुख हो उत्तर पूर्व वाले बरामदे में पश्चिम की ओर खड़े हैं। नरेंद्र, मैंने देखा कि पंचवटी में कुछ नानक पंथी साधु आए हैं। श्री राम कृष्ण, हाँ, वे कल आए थे। नरेंद्र से,
तुम सब एक साथ चटाई पर बैठो, मैं देखूं। सब भक्तों के चटाई पर बैठने के बाद श्री रामकृष्ण आनंद से देखने और उनसे बातचीत करने लगे। नरेंद्र ने साधना की बात छेड़ी। वीर भाव की साधना कठिन है, संतान भाव अति शुद्ध है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि से भक्ति ही सार वस्तु है। ईश्वर को प्यार करने से विवेक वैराग्य आप ही आप आ जाते हैं। नरेंद्र, एक बात पूछूं, क्या औरतों से मिलकर साधना करना तंत्रों में कहा गया है? श्री रामकृष्ण, वे सब अच्छे रास्ते नहीं, बड़े कठिन हैं और उनसे प्राय पतन हुआ करता है। 3 प्रकार की साधनाएं हैं, वीर भाव, दासी भाव और मातृभाव। मेरी मातृभाव की साधना है, दासी भाव भी अच्छा है, वीर भाव की साधना बड़ी कठिन है, संतान भाव बड़ा शुद्ध भाव है। नानक पंथी साधुओं ने आकर श्री रामकृष्ण को नमो नारायण कहकर अभिवादन किया। श्री रामकृष्ण ने उनसे बैठने को कहा। ईश्वर के लिए सभी कुछ संभव है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, उनका यथार्थ स्वरूप कोई नहीं बता सकता, सभी संभव है। 2 योगी थे, ईश्वर की साधना करते थे। नारद ऋषि जा रहे थे, उनका परिचय पाकर एक ने कहा, तुम नारायण के पास से आते हो, वे क्या कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं देख आया कि वे एक सुई के छेद में ऊंट हाथी घुसाते हैं और फिर निकालते हैं। उस पर एक ने कहा, इसमें आश्चर्य ही क्या है, उनके लिए सभी संभव है। पर दूसरे ने कहा, भला ऐसा कभी हो सकता है, तुम वहां गए ही नहीं, दिन के 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं, कौन नगर से मनमोहन से परिवार आए हैं। उन्होंने प्रणाम करके कहा, इन्हें कलकत्ते ले जा रहा हूँ। कुशल प्रश्न पूछने के बाद श्री रामकृष्ण ने कहा, आज माह का पहला दिन है और तुम तो कलकत्ते जा रहे हो, क्या जाने कहीं कुछ खराबी न हो। यह कहकर जरा हंसे और दूसरी बात कहने लगे। नरेंद्र को मगन होकर ध्यान करने का उपदेश। नरेंद्र और उनके मित्र ध्यान करके आए, स्नान करके आए। श्री रामकृष्ण ने व्यग्र होकर नरेंद्र से कहा, जाओ बट के नीचे जाकर ध्यान करो, आसन दूं। नरेंद्र और उनके कुछ ब्राह्मण मित्र पंचवटी के नीचे ध्यान कर रहे हैं। करीब 10:30 बजे होंगे। थोड़ी देर में श्री रामकृष्ण वहां आए, मास्टर भी साथ हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण भक्तों से ध्यान करते समय ईश्वर में डूब जाना चाहिए। ऊपर ऊपर तैरने से क्या पानी के नीचे वाले लाल मिल सकते हैं? फिर आपने राम प्रसाद का एक गीत गाया जिसका आशय इस प्रकार है, ए मन काली कहकर हृदय रूपी रत्ना करके अथाह जल में डुबकी लगा। यदि 2 ही 4 डुबकियों से धन हाथ न लगा तो भी रत्नाकर शून्य नहीं हो सकता। पूरा दम लेकर एक ऐसी डुबकी लगा कि तू कुल कुंडलिनी के पास पहुंच जाए। ए मन, ज्ञान समुद्र में शक्ति रूपी मुक्ताएं पैदा होती हैं। यदि तुम शिव की युक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक ढूंढेगा तो तू उन्हें पा सकेगा। उस समुद्र में काम आदि 6 घड़ियाल हैं जो खाने के लोभ से सदा ही घूमते रहते हैं। तो तू विवेक रूपी हल्दी बदन में चुपड़ ले, उसकी बू से भी तुझे छुएंगी नहीं। कितने ही लाल और माणिक उस जल में पड़े हैं। राम प्रसाद का कहना है कि यदि तू कूद पड़ेगा तो तुझे वे सब के सब मिल जाएंगे। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगला
5वां वीडियो हम शुरू करेंगे। ब्राह्मण समाज, व्यक्तित्व और समाज संस्कार, सोशल रिफॉर्म्स। पहले ईश्वर लाभ, उसके बाद लोक शिक्षा। धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।